Nós festa do fim de semana. Pana, 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 de semana. Pana, 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 de semana. Pana, 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 de semana. Pana. हे एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं किस तरह से कल निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज के ट्रेडिंग डे की बात करें तो बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग डे था आज। यहाँ पे अगर आप देखो स्टार्टिंग में मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन आया, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट आया। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। मार्केट ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट का स्ट्रेच हमें मिला। अगर यहाँ पे आपने किसी भी पॉइंट पे आपने कोई भी ऑप्शन बाई किया होगा या फिर फ्यूचर्स को आपने बाई किया होगा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। कल हमने ऑलरेडी बात की थी कि किस तरह से मार्केट फिलहाल बुलिश साइड मूव करता है, और यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि अगर डेली चार्ट पे आप देखो तो डेली चार्ट पे जब तक ये डेली चार्ट का जो हाई है ये ब्रेकआउट इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं आएगी। और अगर आप देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ से निकला, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना है वो एक अच्छा कैंडल नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेली चार्ट। बट यहाँ पे जिस तरह से सेलिंग बाइंग आई थी वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो पैनिक कर रहे थे वो धीरे धीरे करके थोड़े कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो एंड में जो सेलिंग आई ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना बड़ा सेल यहाँ पे आएगा। तो अब देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कैंडल का हाई को मार्क करके हुए डेली चार्ट पे प्रीवियस कैंडल का, तो यहाँ पे अगर आप देखो 24,200 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी यहाँ पे हो जा रहा है। और यहाँ पे आज का जो ओपनिंग है वो एक सपोर्ट होगा, और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट होगा वो 24,000 होगा। यहाँ पे तीन सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट को फिलहाल अभी रुकना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 24,300 जो आज का रेजिस्टेंस था। और अगर आप उसके ऊपर रेजिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पे इट इज़ अराउंड 24,500। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा और कहाँ कितने पॉइंट मूव करेगा ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। लेट्स से मार्केट अगर गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकला, जब भी यहाँ पे 24,200 ये क्रॉस करेगा हम एक बाई यहाँ पे कर सकते हैं। हम बुलिश साइड यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 24,330 होगा। यहाँ पे बहुत ही क्लियर स्ट्रेच मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको टच करके आया। तो हो सकता है मार्केट फिर उस एरिया को जाए और यहाँ से रिजेक्ट करके आए या फिर इसको धीरे-धीरे करके ब्रेक कर दे। बट हमारा टारगेट 24,300 तक ही होगा। उसके आगे यहाँ पे हम बाई करेंगे इस पॉइंट पे कहीं पे भी अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है 24,200 के ऊपर, हम वहाँ पे बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 24,300 होगा। सेल साइड में अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना हो किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। अगर मार्केट 24,095 को ब्रेक करता है तब ये 24,000 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 24,000 पे आता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इस बार यहाँ पे रुकेगा नहीं। लेट मी स्विच टू आर्ली कैंडल्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में कंटिन्यूअसली 24,200 के आसपास ही घूम रहा था मार्केट। तो मार्केट में एक बार इसको ब्रेक किया, वापस आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये अगर दूसरी बार आएगा तो हो सकता है कि यहाँ से एक एम पैटर्न बनाते हुए उसको ब्रेक कर दे या फिर इसी के आसपास घूमते रहे और एक दिन बाद इसको ब्रेक करे तो मार्केट फिर बेरिश साइड मूव करने लग जाएगा और यहाँ पे 200-300 पॉइंट आराम से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे सेलिंग साइड जो है वो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट सेलिंग के साइड आता है तो हो सकता है कि हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल जाए। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा अगर 24,000 के आसपास आकर मार्केट 15 मिनट्स कैंडल वहाँ पे क्लोज़ करता है और 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा वहीं पे मूव करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे आया और बार-बार उसी एरिया में घूम रहा है, तो यहाँ पे एक फिर से कंटिन्यूएशन हो सकती है सेलिंग की और यहाँ पे आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए आएगा। टारगेट रखने की जगह स्टॉप लॉस को धीरे-धीरे आप ट्रेल करके यहाँ से प्रॉफ़िट कमा सकते हो। बुलिश साइड आई वुड से थोड़ा कॉशियस रहिए। इवन दो बुलिश साइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज़ अगर आप देखो एस&पी 500 को, तो एस&पी 500 ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इवन दो यहाँ पे इंडिया में पैनिक सेलिंग चल रही है और यहाँ पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो नहीं रही हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि अगर यहाँ पे
बुलिशनेस आनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि इंडियन मार्केट में जो सेंटिमेंट है अभी भी बेयरिश लगी है। लोग यहाँ पे, जैसा कि आपने आज भी देखा, लोग यहाँ पे अ, चाहे जितनी भी बुलिशनेस हो, लोग एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुक करके चले जा रहे हैं। यहाँ पे ये वही हुआ था, लोग एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुक करके चले गए हैं। यहाँ पे किसी ने भी ये रिस्क नहीं लिया कि हम कैरी फॉरवर्ड करके जाएँगे, सारे लोग प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल गए। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग आई। तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।